नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह जो भी यह एक चीज खाएगा वह धन ऐश्वर्य को पाकर तृप्त हो जाएगा। यही चीज सुबह खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, हर कार्य सफल होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, साथ ही साथ व्यक्ति ऐश्वर्या विलास में खेलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मानव जाति के लिए विशेष शिक्षाप्रद रहा है। सुदामा के साथ मित्रता हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। धर्म पंडित कहते हैं, श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे हम प्रभु को व मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन सी है वह चीज जिसे सुबह खाने से आपका जीवन सफलतम पूर्ण हो जाएगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे पूछते हैं, उन्हें जो चाहिए वह मिल जाता है, और उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। अन्य श्लोक में वे कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो लेकिन साथ ही अपना कर्म भी करते रहो, यानी अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने से कुछ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते कि ईश्वर आराधना जरूरी है, तो सुबह शाम घर के मंदिर में दीप जरूर जलाना चाहिए, सुबह घर में पूजा जरूर होनी चाहिए, प्रभु का स्मरण होना चाहिए, उसके बाद ही दैनंदिन जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। दीपक और धूप के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु के कई दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दिन में 9 बार की हुई किसी भी वक्त वाली प्रार्थना अंतर्यामी भगवान तक पहुंच ही जाती है। सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री, शिव से जान की, दुर्गा माँ से रक्षा की, भैरव से कठिनाइयों से पार पाने की, सी सरस्वती से विद्या के, लक्ष्मी से वृद्धि की, पार्वती के सौभाग्य की शक्ति से, मंगल ग्रह की संतान वृद्धि की, और गणेश जी से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सुबह क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, हर शुभ कार्य सुबह के समय ही संपन्न करना उत्तम फलदायी माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सुबह उठकर धरती को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे तनमन में पूरे दिन भर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। धरती माता हमारा बोझ उठाती है, इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि मनुष्य को सुबह उठकर धरती माँ को अवश्य स्पर्श करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वह सफलतम पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल हमारा शरीर भी भूमि तत्वों से बना है। धरती अपने लिए मात स्वरूपा है। जो भी हम बीज इसमें बोते हैं उसे ही पलवित करके वह हमें वापस दे देती है। अन्नाजल और फल फूल वस्त्र आश्रय आदि सब धरती की देन है, इसलिए हम सबको धरती माता का ऋणी होना चाहिए। दोस्तों, गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पुराण में वर्णित है कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवताओं ने स्नान किया है। इस कारण गंगा के जल को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। अगर आप नहाने के पानी में 2-4 बूंद गंगाजल डालकर उस पानी से स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवन में कामयाबी मिलती है। गंगाजल के स्पर्श से शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रहजनक दोषों से छुटकारा मिल जाता है। जो शनि से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वह सब दुष्प्रभाव तुरंत खत्म होने लगते हैं। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य क्रोध से बचना चाहता है वह रोज नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। दोस्तों, रोज रात को सोते समय तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला ले, फिर पूरी रात भर उसे अपने सिरहाने रखे। सुबह के समय इस जल के अपने बिस्तर पर छींटे मारे और बाकी जल पी ले। नियमित जो मनुष्य ऐसा करता है उसे युगों युगों तक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सफल जीवन का आनंद पा लेता है। चांद्रायण व्रत का जो फल कहा गया है उससे अधिक फलों की प्राप्ति गंगाजल पीने से मिलती है। गंगाजल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी अशुद्ध नहीं होता, गंगाजल का हमेशा दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित अपने वस्त्रों पर गंगाजल का छिड़काव करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। किस्मत को बदलने, सपनों को पूरा करने हेतु यह उपयुक्त मानी गई है। माना जाता है कि लौंग में देवी दुर्गा का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है,
तो रात को सोते समय तकिए के नीचे लौंग रखें और सुबह उठने के बाद उस लौंग को पानी के साथ निगल लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है। उनकी कृपा से धन, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता और निडरता की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। अब आपको बताते हैं कि वह ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह के समय व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, सुबह पूजा में आप भगवान पर फूल की माला या उनके चरणों में फूल अवश्य चढ़ाते होंगे। अब जब भी आप सुबह के समय कार्य पर निकलते हैं तो उससे पहले आपको भगवान पर चढ़ाए गए फूलों में से किसी एक फूल की पंखुड़ी आशीर्वाद समझकर जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपको भगवान की कृपा हासिल होती है। प्रभु कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है। इसी के साथ सुबह घर से निकलने से पहले 2-4 दाने चावल के अवश्य खा ले। यह आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएंगे। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लें। इससे आपके कार्यों में शीघ्रता आती है और आपको हर उस चीज की प्राप्ति होने लगती है जो आप चाहते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले दही शक्कर का सेवन करना शुभ शकुन माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि माथे पर लगाया चंदन का तिलक मनुष्य को विजय हासिल कर आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो व्यक्ति कार्य पर निकलता है उसके पीछे प्रभु शक्ति हमेशा खड़ी रहती है। उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, विरोधियों को वह परास्त कर देता है। चंदन का तिलक लगाने से लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में रोग शोक नहीं रहते। चंदन का तिलक ताजगी लाता है। जो लोग नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान पा लेते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है और सूर्य देव को अर्घ्य देने से रोगों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध रहती है, स्वास्थ्य और सुखों में वृद्धि होती है और तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा हासिल हो सकती है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।